जेई मेन 2025 के सेकंड अटेम्प्ट में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। और इस कम टाइम में अगर अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के इन कुछ दिनों में क्या, कितना और कैसे पढ़ना है ताकि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए जेई मेन 2025 के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार अब टाइम बहुत कम बचा है और अब सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। तो अब उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो जेई मेन में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो यार ये देख सकते हो कि ये तुम्हारे लिए मैंने वेटेज का ऑर्डर निकाला है जेई मेन में कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। और इसमें देखो, जैसे ये फिजिक्स का है तो इसमें 2020 से 24 का वेटेज मैंने अलग लिखा है, मतलब पिछले 5 साल का अगर एवरेज लें तो। और इस साल का फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना उसका वेटेज उस हिसाब से आया, तो तुम देखोगे इसमें काफी सिमिलरिटी तुम्हें मैक्सिमम चीजों में देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री में ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें सिलेबस काफी ज्यादा तुम्हारा चेंज हो गया था। बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें इसमें काफी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स है, जैसे ये हो गया 10% ऑलमोस्ट यही है। थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी 7-8%, 8% के आसपास तुम्हारा आपकी बार 10% आया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे करके तुम देखोगे तो ये हाई वेटेज चैप्टर। देखो अब कुछ चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स जैसे भी हैं जिसमें 9-10% इस तरीके से वेटेज है। और नीचे की तरफ आओगे तो अब जैसे देखो, वेव ऑप्टिक इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें केवल 3% का वेटेज है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो खैर छोटा चैप्टर है, 3% ये भी है। वेव्स इतना बड़ा चैप्टर है, इसका 2.5% ही वेटेज है। तो अब अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो क्या समझदारी होगी, वेव्स पहले पढ़ना या थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ना। तो उस हिसाब से तुम्हारे लिए वेटेज का ऑर्डर मैंने निकाल दिया है। और अगर तुम इसमें एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर तुम ये 15-15 चैप्टर भी कर लेते हो, जैसे फिजिक्स में तुम्हारे टोटल 22 चैप्टर है, इनमें से अगर तुम 15 भी ढंग से कर लेते हो, तुम्हारा 80% वेटेज बनेगा। और तुम 10 कर लोगे तो भी तुम्हारा ये 60-70 के ऊपर ही बनेगा, है ना। तुम देख सकते हो इसमें से घटा दो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, तो ये भी तुम्हारा लगभग लगभग 65 के ऊपर ही बन रहा है यहाँ तक। ये अगर यहाँ तक करते हो तो 60-65 के ऊपर ही बन रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो जितना तुम्हारे पास टाइम है उसमें तुम क्या बेस्ट कर सकते हो। अगर 15-15 भी कर लो, तुम्हारी 99+ परसेंटाइल बन सकती है आराम से। ठीक है। 80% सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा और ये अप टू जेई मेन। ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का वेटेज ऑर्डर है ना, ये भी तुम देख सकते हो। इसमें भी मैंने तुम्हारे लिए पूरा सॉर्ट आउट कर लिया, पीडीएफ में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये देख सकते हो, इसमें भी वही 15 चैप्टर 80% के बराबर है, फिर 22 टोटल है। ठीक है। और इसमें एक चीज डिफरेंट है, इसमें मैंने देखना तुम 2024 के वेटेज से ही कंपेयर किया है क्योंकि 23 तक सिलेबस बहुत डिफरेंट था और काफी चेंज हुआ इसके बाद। तो इसलिए वेटेज में भी काफी फर्क आया है केमिस्ट्री के। ठीक है। तो इसलिए मैंने 20 से 24 का नहीं लिया इसमें। ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट हो गया मैथ्स। मैथ्स में देख सकते हो वेटेज ऑर्डर। ठीक है। अगेन, तो ये है तुम्हारे पास 27 चैप्टर है इसमें, और इसमें भी अगर तुम 15 कर लेते हो तो 70% के आसपास हो जाएगा। ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करके थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर तुम क्या कहते हैं पहले से रिवाइज करो तो रिवीजन का भी ऑर्डर तुम्हारा इन्हीं में ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। और इन चैप्टर्स को तुम्हें हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो बात यह है यार कि अगर तुम ये 15-15 चैप्टर्स भी ढंग से कर लेते हो तीनों सब्जेक्ट में, है ना, तो तुम्हारे 180 प्लस मार्क्स इजिली बन सकते हैं और उसमें तुम्हारी 99+ परसेंटाइल इजिली बन जाएगी। ठीक है। तो और अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम इसी ऑर्डर में अपने रिवीजन को प्लान करो कि मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करके, जैसे इसमें ये वेटेज के ऑर्डर में ही रिवीजन करो अब इस टाइम पे। और तीनों सब्जेक्ट्स में ऐसा ही करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि तुम्हें खुद दिखेगा मैंने तुम्हारे लिए ये डेटा इसलिए निकाला है, तुम इसको ध्यान से एनालाइज करना पीडीएफ लेने के बाद कि देख लेना तुम खुद ही कि मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स चैप्टर है तो 7%। और इसी में तुम्हारे काफी लेंथी लेंथी चैप्टर, जैसे तुम्हारा मैथ्स का ये लेंथी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खैर तुम्हें इसका यूज आता है, ये तुमने पढ़ी ही होगी। ठीक है। तो ये 3% ही है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स का तुम देखोगे वेटेज बहुत कम कर दिया गया है। और ये देखो सर्कल, ये सब तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर है इनका भी वेटेज जेई मेन के अंदर काफी कम कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। तो ये एनालिसिस का यही फायदा है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी देना है। तो तुम अगर जीरो से पढ़ रहे हो तो भी तुम ऐसे ही पढ़ो, और अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो भी मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि इसी ऑर्डर में तुम अपने रिवीजन को प्लान करो अगले जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं तुम्हारे जेई मेन के एग्जाम में। तो यार अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि जैसा कि मैंने तुम्हें कह दिया कि ये 15 चैप्टर्स कर लो और 15 चैप्टर से तुम्हारा 80% सिलेबस हो जाएगा। तो ऐसा सब लोग बोल देते हैं कि ये हाई वेटेज चैप्टर है, बट कोई नहीं बताता कि इनको करे कैसे, क्योंकि अब टाइम कम है। और इतने कम टाइम में इतना ज्यादा कंटेंट कैसे कवर होगा, एक एक चैप्टर को टीचर्स एक एक 1.5-1.5 महीने पढ़ाते हैं। तो इनको अब हम इतने कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो बात ये है यार कि इन चैप्टर्स में पर्टिकुलरली 4-5 ही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जेई मेन के, जिनसे सिमिलर टाइप के सवाल हर साल आते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि उन्होंने सेम टू सेम सवाल विद वैल्यूज रिपीट कर दिया। तो अगर तुम इन 4-5 टॉपिक्स को भी अच्छे से करते हो तो वो चैप्टर तुम्हारा मोर देन 90% कवर हो जाता है। फिर बचा हुआ 5-10% मिसलेनियस तो कुछ आ ही सकता है। तो उसकी चांसेस वैसे कमी होती है। अगर तुम 90+% कवर कर पा रहे हो तो वो 5-10 के पीछे में अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बस तुम्हारे पास अब टाइम कम बचा है। अब वो 90% करने में तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, 4-5 घंटे में एक चैप्टर तुम्हारा जल्दी तैयार हो सकता है। अगर तुम एडवांस वाली चीजों पर ना जाओ और स्पेसिफिकली फॉर जेई में उन चैप्टर्स को, उनके पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो है देखो, एनालाइज करो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, और उनको कर लो बस। तो यार फिजिक्स में तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने फाइनल लैब सीरीज चालू करी थी।
और इस सीरीज में हम हर चैप्टर को फ्रॉम जीरो टू जेई मेन लेवल कर रहे हैं इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, और इसके साथ साथ हम लास्ट 5 ईयर्स के जेई मेन के सारे पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें हम हर पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो जेई मेन पूछ चुका है या जो पूछ सकता है। तो अगर तुम इतना भी ढंग से कर लेते हो हर चैप्टर के अंदर, तो जेई मेन लेवल के तो सारे क्वेश्चन तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली। तो फाइनल लैब सीरीज चेकआउट करना मत भूलना, उसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सीरीज में क्या क्या है। तो ये देख सकते हो कि इसमें हम सारे चैप्टर्स का इन डेप्थ कवरेज कर रहे हैं, मतलब वैसे तो सारे ही टारगेट है, बट अब कुछ छूट जाएंगे तो कह नहीं सकते। बट जितने हो चुके काफी सारे मैं इसमें करा चुका हूँ, और थोड़े बचे हैं, थोड़े बाद हम कर लेंगे। तो ये 15 चैप्टर, जैसे मैंने तुमको कहा 80% भी अगर हम कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी तुम अपने अपने एंड से खुद भी कर सकते हो बचे हुए चैप्टर्स, बाकी मैं ट्राई तो ये करूंगा कि सारे हो जाए। तो इन डेप्थ कवरेज कर रहे हैं हम इसमें सारे चैप्टर्स की फ्रॉम जीरो टू जेई मेन लेवल। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है तुम्हारे लिए जेई मेन 2025 के लिए, और इसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो कि पूछी गई है जेई मेन में वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेई मेन काफी प्रिडिक्टेबल होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसी टाइप के क्वेश्चन ही सिमिलर आएंगे। और जेई मेन में तो यार ये भी देखा गया है कि विद वैल्यूज ये क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, तो काफी सही रहेगा। उसके अलावा अब ये किसके किसके लिए है, अगर तुम जेई मेन के लिए स्पेसिफिकली रिवीजन करना चाह रहे हो 2025 के एस्पिरेंट हो, तो तुम्हारे लिए है। अगर तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर चैप्टर को स्क्रैच से पढ़ना चाह रहे हो तो अप टू जेई मेन लेवल, ताकि तुम उसके सारे क्वेश्चंस कर लो, तो भी ये तुम्हारे लिए है। और अगर तुम केवल प्रैक्टिस करना चाह रहे हो जेई मेन लेवल क्वेश्चन के, अच्छे क्वेश्चन की स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका, मैं बता देता हूँ कि सारे टॉपिक्स हम इसमें करेंगे इन चैप्टर विद वेटेज। तो हम चैप्टर के अंदर टॉपिक्स भी विद वेटेज करेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर चैप्टर में। तो हमने उस चीज को ध्यान रखा है। तुम एक भी वीडियो देख लेना किसी भी चैप्टर की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर हम इसमें कवर कर चुके हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने कैसे उसमें किया हुआ है और ये क्या चीज़ है। ऐसी चीज़ तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। तो एक चैप्टर के अंदर हम टॉपिक्स का वेटेज भी मैंने तुम्हें बताया है कि इस टॉपिक से इतना इतना वेटेज है, और उस हिसाब से हमने इनको कवर किया है। ठीक है। लास्ट 5 ईयर के जेई मेन पीवाईक्यूज हमने सारे किए हैं 2020 से लेकर 2024 तक के। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आज दिन जेई मेन हमने इसमें कवर की हैं जो कि पूछी जा सकती है। और मैंने बहुत सारी ट्रिक्स तुम्हें बताई है कि हम चैप्टर को किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसी से तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम उसको मैथ्स में लगा पाओगे, ताकि तुम्हारा स्कोर ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। और ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन तो है टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन जेई मेन 2025। तो अब लास्ट के इन दिनों में एक रूटीन बनाओ और ट्राई करो कि मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लो जेई मेन के लिए, और टारगेटेड रहना जेई मेन के लिए। अभी एडवांस पे फोकस मत करना, क्योंकि अब अगले 10 दिन अगर तुम्हारा टारगेट जेई मेन है, तो अगर तुम ऑलरेडी एक अच्छी परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में ला चुके हो और अब तुम्हें जेई मेन बस एज अ मॉक देना है, तो तुम एडवांस के लिए ही फोकस रहो। बट अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा रिजल्ट लाना है, तो अब अगले 10 दिन मेन पर ही फोकस रहो, और कैसे फोकस रहना है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यार यूट्यूब पे इस समय बहुत सारी वन शॉट सीरीज चल रही है फॉर जेई मेन, बट वो जेई मेन स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि उसमें एडवांस के कंसेप्ट भी वो पढ़ा दे रहे हैं और जेई मेन की प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उसके ऊपर। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा यार, क्योंकि देखो एडवांस में लास्ट के 1 महीने में कुछ नहीं किया जा सकता। उसमें तो तुम्हारी जो पिछले 1-2 साल से जो भी तुमने प्रिपरेशन करी है उसका रिजल्ट तुम्हें फाइनली देखने को मिलेगा। बट जेई मेन में हम लास्ट लास्ट में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि इसमें पेपर काफी प्रिडिक्टेबल होता है, कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलर टाइप के ही सवाल आते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि इस समय पे तुम्हें जेई मेन के लिए फोकस रहना चाहिए। जो टॉपिक जेई मेन में ज्यादा पूछे जाते हैं उन पर फोकस करो, और जिस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं उस तरह के क्वेश्चन को देखो, क्योंकि एडवांस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई भी नया तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और उसके कॉन्सेप्ट भी, मतलब उसमें बहुत सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस समय तुम देख सकते हो यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वन शॉट सीरीज नहीं है जो कि जेई मेन स्पेसिफिक हो। सब वन शॉट सीरीज तो डाल रहे हैं, बट उसमें एडवांस की चीजें भी पढ़ा दे रहे हैं, फॉर जेई मेन एंड एडवांस लिख रहे हैं। और उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो एडवांस का लास्ट मिनट में कुछ हो नहीं सकता, तो इस समय जेई मेन फोकस ही पढ़ो। ठीक है। और इन फालतू की वन शॉट सीरीज के पीछे मत जाओ। तो ऐसी जेई मेन प्लस एडवांस्ड वाली वन शॉट सीरीज देखने में तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम्हारी जेई मेन की प्रैक्टिस इनसफिशिएंट रह जाएगी, और कोई अगर तुम्हारी जगह ऐसा होगा जिसने जेई मेन की ही फोकस्ड प्रैक्टिस करी होगी और उसने उसी टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वो तुमसे जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, और वो फिर मैथ के क्वेश्चन जो है उसमें ज़्यादा टाइम दे पाएगा, और उसकी ओवरऑल परसेंटाइल तुमसे ज़्यादा बन जाएगी। तो इसलिए इस टाइम पे उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर तुम एडवांस को ही टारगेट कर रहे हो तो तुम अभी स्टेज पे नहीं होगे, तुम बस केवल रिवीजन कर रहे होगे, तो रिवीजन भी तुम जेई मेन स्पेसिफिक ही करो। ठीक है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस टाइम पे स्टार्ट करके तुम जेई मेन प्लस एडवांस कर लोगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारा जेई मेन भी बेकार हो जाएगा और एडवांस में भी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए तुम जेई में स्पेसिफिक ही रहो, और कोई पर्टिकुलर चैप्टर भी तुम्हारा छूटा हुआ है ना, अगर जैसे ये भी हो सकता है कि तुम्हारा 50-60% सिलेबस हो गया हो, तो भी तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो। ठीक है। तो उस केस में भी तुम जो बचे हुए चैप्टर है उनको अब जेई में स्पेसिफिक ही पढ़ो, क्योंकि उनको अब एडवांस लेवल पे तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते, और एडवांस के लिए उन 50-60 को अपना
वो बनाना कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है तो उन पे तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओ। तो जो लोग फाइनल लैब फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम उसमें कितने एफिशिएंटली एक चैप्टर को जीरो से जेई मेन लेवल तक कर रहे हैं लीस्ट पॉसिबल टाइम में। और उसके बाद तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम कितने इजीली जेई मेन लेवल क्वेश्चन उसके बाद कर पा रहे हो। और लास्ट में एक चीज और, कि इस टाइम पे अब तुम्हारे मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ट्राई करो कि अपने जेई मेन के एग्जाम से पहले 3-4 मॉक टेस्ट तो दे दो। ठीक है। और उनका प्रॉपर एनालिसिस करो कि तुम कहाँ पर उसमें गड़बड़ कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है अपने हिसाब से, है ना। क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी हो सकता है, तुम्हें सब कुछ आता हो बट तुम्हारी पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटजी उतनी अच्छी ना हो, या कुछ पर्टिकुलर तरह की गलतियां तुम बार बार कर रहे हो, तो उनको एनालाइज करो और उनको रेक्टिफाई करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे तुम्हारे काफी स्कोर तुम्हारा इसमें बढ़ सकता है। हो सकता है तुम्हें सिलेबस अच्छे से आता हो बट मार्क्स इसलिए ना आ रहे हो कि तुम्हारी पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ हो और तुम कहीं कहीं फंस जाते हो, या कुछ भी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस पर तो एक पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। तो अगर ऐसी तुम्हें अपनी कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करो, क्योंकि उससे तुम्हारा स्कोर काफी बढ़ सकता है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो ट्राई करो 3 से 4 मॉक टेस्ट दे दो और उनका प्रॉपर एनालिसिस भी साथ साथ कर लो। और अगर ये मॉक टेस्ट इसी साल के जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स हों तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि वैसा ही सिमिलर पेपर तुम्हें देखने को मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट में। तो उससे तुम्हारी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर ढूंढ लो, किसी भी वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएंगे, गूगल पे। तो उन पेपर्स को सॉल्व करो, वो बेस्ट मॉक टेस्ट है तुम्हारे लिए इस टाइम पे। मैंने भी अपने टाइम पे यही करा था। तो मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम मैक्सिमम मॉक टेस्ट दिए थे, तो उसमें मैंने पिछले साल के, जस्ट पिछले साल के पेपर्स किए थे एज मॉक टेस्ट। ठीक है। तो तुम भी वही कर सकते हो। अब तुम्हारे पास तो इस साल का भी पिछले अटेम्प्ट का काफी सारा लॉट आ गया होगा, इतने सारे पेपर हो गए 8-10। तो वो सारे पेपर्स भी तुम एज मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यार अब तुम्हें आइडिया लग चुका है कि क्या, कितना और कैसे पढ़ना है। तो फुल मेहनत लगा दो और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लो। और अगर तुमने अभी तक फाइनल लैब सीरीज को नहीं देखा तो एक बार जरूर चेकआउट करो, क्योंकि तुम एक बहुत बढ़िया चीज मिस आउट कर रहे हो। फिजिक्स में इस समय फाइनल लैब से बेटर तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है किसी चैप्टर को फ्रॉम जीरो टू जेई मेन लेवल तैयार करने का, या किसी चैप्टर को रिवाइज करने का, ताकि तुम श्योर शॉट जेई मेन के जितने भी क्वेश्चन आए आराम से कर पाओ। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।